आईवीएफ से लड़ रहे होंगे, इलाज करवा रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ पेट की बीमारी है या फिर मन की बीमारी। तो देखो यार, आईवीएफ पेट की बीमारी नहीं है। मान के चलिए कि ये 80% आपके दिमाग की बीमारी है और 20% आपके पेट की बीमारी है। आईवीएफ 80% पेट की बीमारी है, 80% दिमाग की बीमारी है और 20% पेट की। हमें आईवीएफ होता क्यों है? ये लंबे समय से स्ट्रेस लेने की वजह से हमें आईवीएफ होता है। और आईवीएफ और गलत फूड्स खाने की वजह से, फास्ट फूड खाने की वजह से भी हमें आईवीएफ हो सकता है, मतलब होता है। जैसे मैदा हो गया या फिर बहुत ज़्यादा तेल मसाला वाली चीज़ें, और बहुत ज़्यादा ही तेल मसाला वाली, मिर्च मसाले वाली चीज़ खाओगे तो आपको फीसर हो सकता है, फेस्टुला हो सकता है आपको। तो इसलिए अधिक तेल मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, इग्नोर करें और मैदे से दूर रहें। तो दोस्तों, आईवीएफ जब होता है ना, तो इंसान का सबसे पहले दिमाग खराब होता है उसका। आप समझ रहे हैं? सबसे पहले इंसान, आईवीएफ वाला बंदा जो होगा वो समझ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। आईवीएफ मन की बीमारी अधिक है। और ये होता क्यों है? या तो करियर का टेंशन लेके, या फिर परिवार का टेंशन लेके, या फिर किसी रिलेशनशिप का टेंशन लेके। तो इसी तरह से हमारे ब्रेन काम करता है। जो वेगस नर्व होता है वो हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, और केमिकल्स हमारे दिमाग के सेरोटोनिन और डोपामाइन ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये सब झेलना पड़ता है। और आईवीएफ में शुरुआत होता कैसे है? आपके पेट में दर्द होगा, जलन होगा, दिन भर जलन होता रहेगा, दिन भर दर्द होता रहेगा। आप कुछ भी खाओगे या तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, अगर तो कुछ भी खाओगे तो आपको तुरंत ही 2-3 घंटे बाद लूज मोशन होगा, और साथ में म्यूकस भी आएगा, खून भी आता है। तो दोस्त, शुरू में तो घर वाले आपकी मदद करेंगे, जांच कराएंगे, यहाँ वहाँ सब कुछ कराएंगे। जब जांच में कुछ नहीं आएगा तो आपके घर वाले आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। वो सोचेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, इसे कुछ हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ नाटक कर रहा है। जो मैंने अनुभव किया है, जो मेरे साथ हुआ है। और आईवीएफ वालों की हालत ऐसी हो जाती है ना, जैसे संतरे और अनार का रस निकाल दो, सिर्फ वही बचता है बिना काम का। सिर्फ वैसे जिंदगी हम आईवीएफ वालों की हो जाती है। शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बचती, आंखों से धुंधलापन दिखाई देता है, चलने पर हाँ पैरों में दर्द होता है बहुत ही ज़्यादा, और शरीर में शक्ति नहीं रहती, किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता। बस ऐसे लगता है कि एक अंधेरे कमरे में पड़े रहें। और दोस्त, आप सबकी टेंशन क्यों लेते हो? सबसे पहले ये बताओ मुझे। क्या कोई आपका होगा? अगर आपका आईवीएफ में है तो आप खुद को पता होगा कि आपको लोग देखना भी नहीं चाहते। कोई तो ये भी सोचता होगा कि ये बंदा, मतलब ये आदमी ना ही रहे तो ठीक है, बेहतर है। ऐसे बीमार लोग किसी को नहीं चाहिए, कोई घर वाला नहीं पसंद करेगा। अगर आप ऐसे दिन भर लेटे रहेंगे, शरीर में हिम्मत नहीं रहेगी, कोई काम नहीं करेंगे, हर काम तो आपसे ज़बरदस्ती करवाएंगे, चाहे आप कर पाएँ या ना कर पाएँ। हमारे यहाँ तो भाई धान की कटाई चल रही है, हम किसान हैं, तो अभी काम करना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा। तो कोई नहीं, जब तक है चल रहा है, शरीर चल रहा है,
और दवा खा रहा हूँ। 3 मंथ कंप्लीट हो रहा है मेरा। रिजल्ट तो अभी तक ज़्यादा ही आया है। देखते हैं आगे क्या होता है, रिजल्ट आता भी है नहीं। तो दोस्त, और हाँ, एक बात और बतानी थी आपको। मास्टरबेशन ये सबसे गंदी चीज़ है। ये भी IBS होने का एक सबसे बड़ा कारण है ये, क्योंकि मैंने इसे झेला है। मैं झूठ नहीं बताऊंगा दोस्त, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने इसे झेला है। मैंने 2 साल लगातार किया है। 2 साल तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2020 में, 18 में शायद नहीं, 2020 में, हाँ 2020 में मुझे जब ये प्रॉब्लम हुआ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 2 साल या 1.5 साल लगातार मैं इतना किया कि आपको क्या बताऊँ। अभी 1 साल से एकदम छूट चुका है। मैं एकदम खुश हूँ उस चीज़ से। एकदम दूर तक नाता नहीं है, दिमाग में कुछ भी नहीं आता। मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही किसी को मैं अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। बस मुझे ठीक होना है IBS से और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है। क्योंकि IBS वाला यार परेशान होता है। वो शादी में जाने के लिए, खाने के लिए, लोगों से मिलने के, दोस्तों के साथ खेलने के लिए वो तरस जाता है। उसे शादी का खाना भी नहीं मिलता, मतलब वो खा नहीं सकता, इतनी उसकी हालत ख़राब रहती है कि वो खाना चाहे भी तो नहीं खा सकता, क्योंकि उसके पेट में दर्द, जलन। वो शादी में या फिर पार्टी में जाके क्या ही बोलेगा यार IBS वाला। उसके पेट में तो उसका ध्यान तो पूरा पेट पे रहेगा कि पेट में मेरा दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है। अगर कहीं गलती से कुछ खा लिया तो और भी दर्द होगा और भी जलन होगा। तो इसलिए IBS वाला बंदा और ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है। तो दोस्त, आप लोग डिप्रेशन में बिल्कुल मत रहो। परिवार का, घर का चक्कर छोड़ो यार। अगर तुम ठीक रहोगे तो सब तुम्हारे साथ हैं, अगर नहीं ठीक रहोगे तो कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ये बात हमेशा याद रखना। अगर तुम ठीक हो तो लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा साथ रहेंगे। तुम्हारे पास पैसा है तो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, और नहीं है तो किसी से मांग के देखो। भाई बहन, घर परिवार, पड़ोस, कोई भी आपको 1 रुपया नहीं देगा अगर आपके पास कोई कमाई नहीं होगी। और ताकत बनाओ, अपनी शरीर बनाओ यार। ये दुनिया ताकत की दीवानी है, ताकत और पैसों की। अगर आपके पास ताकत है, पैसा है, तो लोग आपके हैं, अन्यथा लोग किसी के नहीं होते। लोग उसी के होते हैं जिसके पास पैसा होता है और ताकत होती है। मैंने तो भाई समझ लिया है कि ज़िंदगी में बस पैसा और ताकत ही सब कुछ है, और बाकी कुछ नहीं। क्योंकि कोई नहीं देखना चाहेगा यार तुम्हें इस रूप में। तुम खुद अपने आप को नहीं देख रहे हो कितना पतला हाथ है। अभी वजन मेरा 38 kg है, 38 किलो। यही साल में जो भी कोई भी कपड़ा खरीदता हूँ तो उसको फिट करवाना पड़ता है पहनने के लिए। लेकिन अभी तो टेंशन सब नहीं लेता हूँ, जो है सो ठीक है, जैसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस दोस्तों, आप सबसे इतना कहूँगा कि किसी की टेंशन मत लेना, क्योंकि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हें अपने लिए खुद लड़ना होगा, खुद ठीक होना होगा। तुम्हारे मन में कई बार ख्याल आएगा कि इससे अच्छा तो मैं ये शरीर त्याग दूँ। भगवान ने मुझे इतना दुख क्यों दिया है? तो इतना दुख देने का कोई ना कोई कारण जरूर है, जिसकी वजह से भगवान ने आपको दुख दिया है। और दोस्त, इस बात का ध्यान जरूर रखना। मैं 100% बता रहा हूँ आपको कि मास्टरबेशन एक बहुत ही गंदी चीज़ है। भले ही डॉक्टर इसको ना माने, लेकिन मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा। उस पर क्लिक करके OTT भारत चैनल नाम है, तो उनका एक वीडियो है कठोर ब्रह्मचारी,
जिसकी वजह से मैं ये सब छोड़ पाया और समझ पाया कि ये चीज़ क्या है। आप लोग भी ऐसा करिए और इस चीज़ से बचिए। जो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता इससे, ये वेट है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है दोस्त। ये सीमन तो संरक्षित करके देखो, आप में इतनी ताकत, इतनी शक्ति आएगी कि आप भी सब लोगों से हंस बोल के बात करोगे और तुम्हारे चेहरे पर भी खुशी होगी, स्माइल होगी, तो चेहरा खिलेगा। और IBS वालों का चेहरा तो उनका IBS की वजह से नहीं ठीक रहता, क्योंकि जब शरीर में कुछ पचता ही नहीं है, खाना लगता ही नहीं है, एब्जॉर्प्शन उसका खाने का होता ही नहीं है, तो क्या ही होगा उस इंसान का। दोस्त, मैं मास्टरबेशन पर वीडियो अलग से बनाना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊँ। बस आप लोगों को जो बता दिया, बस आप हमारी बात का भरोसा करो और ये सब छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ रहा है जिस भाई का, वो OTT भारत अभिमन्यु कुमार सर हैं, उनके चैनल पर वीडियो है कठोर ब्रह्मचारी, देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी और आप प्रेमानंद जी महाराज को सुन सकते हैं। जरूर सुनिए, क्योंकि मैं भी सुनता हूँ उनको। और आचार्य प्रशांत जी को सुनिए, आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव तो ज़रूर आएगा। और दोस्त, रही बात फेस, तो अपना कभी न कभी मैं रिवील करूँगा। और हाँ दोस्त, कमेंट में आपको जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ना मोबाइल नंबर मांगिएगा, ना इंस्टाग्राम ID मांगिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम तो मैं चलाता नहीं, मोबाइल नंबर किसी को दूंगा नहीं। और मोबाइल नंबर कोई दे तो आप उसका नंबर लेना मत, क्योंकि वो आपको नंबर दे इसलिए रहा है कि आपके साथ स्कैम कर सके। आपको वो नंबर देगा, आप फ़ोन लगाओगे, रो के अपनी हालत उसको बताओगे, वो आपको कहेगा चलो मुझे इतना पैसा दो, 3000, 4000, 5000 दो, तो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। मेरे साथ जो स्कैम हुआ है मैं अपना बता रहा हूँ। मैंने कॉल किया उस आदमी को, इसके बाद IBS का योद्धा करके है नाम का चैनल है उसका, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्त, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते नहीं हैं। आप लोगों को सिर्फ मसाला कंटेंट चाहिए, जो काम की चीज़ें होती है वो तो आप लोग देखते थे। तो यार, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो वीडियो काम की हो उसको देखो। और हमारे विशाल भैया को सत नमन कि हमारे विशाल भैया को भगवान ने, कहते हैं जहाँ जहाँ भगवान नहीं पहुँच सकता वहाँ इंसानों को भेजता है। तो विशाल भैया को हम भगवान ने ही भेजा है IBS वालों को ठीक करने के लिए। IBS वालों को साइकियाट्रिस्ट तक पहुंचाने के लिए भगवान ने विशाल भैया को, अनिल भैया को, पुलकित भैया को एक माध्यम बनाया है, जिसकी वजह से आज सभी लोग ठीक हो रहे हैं। दोस्त, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर आगे से ध्यान रखूँगा। लेकिन आप लोग ये बताओ, फिल्म देख लेते हो 2 घंटे 3 घंटे की, 15 सेकंड की रील पूरे 6-7 घंटे दिन भर मोबाइल चलाते हो, लेकिन अगर आप लोगों को काम की वीडियो मिलेगी तो आप लोग नहीं देखते हो। जय श्री राम दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप लोग अपना ख्याल रखना और IBS में खाने से, तेल मसाले वाली, मिर्च मसाला वाली चीज़ खाने से बचना। IBS ठीक हो जाए, खाना लेकिन हिसाब से खाना, ज़्यादा मत खाना, नहीं तो आपको नुकसान ही करेगा, वो बवासीर हो जाएगा। तो इन सबसे बच के रहिए दोस्त। धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।